गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज। तो देखिए, जैसा कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैसे हम विद्युत क्षेत्र को भी ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब दोनों एक ही है, आप ये ध्यान देंगे। हमने आपको ये बताया हुआ था कि विद्युत क्षेत्र का पता हम लगा कैसे पाते हैं, कल हमने आपको समझाया हुआ था। और उसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया हुआ था, कोई स्रोत आवेश था और स्रोत आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेकर के आया तो हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में मालूम हुआ था। तो आइए, आज हम किसी एक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोई स्रोत आवेश लिया जो कि धनात्मक है, प्लस क्यू आवेश लिया, ये एक सोर्स चार्ज है। और एक बात और, जैसा कि मैंने जैसे ही स्रोत आवेश ले लिया, इससे हमें यही मालूम हुआ इसके चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि कल हमने देखा हुआ था कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, तो इसका हम पता तभी लगा पाएंगे जब तक एक अन्य आवेश लेकर के नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया, इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। अब इसी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ध्यान लिए, जो मैंने बिंदु P लिया उस पर मैंने एक टेस्टिंग चार्ज Q0 ले लिया। अब देखिए, ये तो वही स्रोत आवेश हो गया प्लस क्यू, और कुछ r मीटर दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। अब इसी बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आइए, सबसे पहले जब ये दो आवेश मिले r मीटर दूरी पर, तो बात क्या आएगी, विद्युत बल की। तो आइए सबसे पहले हम विद्युत बल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, Q0 जो है सदैव पॉजिटिव होता है, तो बल बाहर की ओर होगा, ये हो जाएगा F। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम लगा देंगे यहाँ पे। तो कूलॉम के नियम से देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, इस बिंदु को मैंने O मान लिया हुआ है, ठीक है। अब कूलॉम का नियम लगाएंगे। और एक बात और है, यहाँ पे मैंने ये बात नहीं बताया हुआ है कि माध्यम की, ये किसी भी माध्यम में हो सकता है, निर्वात में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, बाकी अन्य माध्यमों में भी जा सकता है। तो इसको हम किसी माध्यम में मान करके चलते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जब कूलॉम का नियम लगाएंगे तो इस फिगर के अनुसार हमको मिलेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के माध्यम के लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए Q0/r², ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। देखिए, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंडरी बात आती है, कल मैंने परिभाषा में क्या जाना हुआ था, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा क्या थी, ये हो जाएगा E = F/Q0। बल यहीं पे लग रहा है ना परीक्षण पर, तो यहाँ पे हो जाएगा F = EQ0। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये भी विद्युत बल F के बराबर है, ये भी विद्युत बल F के बराबर है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ हो जाएगा EQ0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q0/r²। अब देखिए, Q0 इधर भी है, Q0 इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिलेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ये हो गई कंडीशन नंबर 3, माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अगर यही हम निर्वात में पहुंच जाते हैं
निर्वात में आपको मैंने देखिए परावर्तनांक के की वैल्यू बताई हुई थी, कितनी होती है निर्वात में 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड व्यंजक है कि बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बात और ध्यान देंगे, अब यहां पे देखिए 4-3 से अगर हम एक बात देखें तो ये हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर देखा जाए देखिए, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये जो स्रोत आवेश है इसकी वैल्यू उतनी एक होगी। जब आप क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका एक यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे क्या मतलब क्या हुआ, अगर दूरी जो है बढ़ रही है तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, अर्थात यहाँ पे एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे हमेशा, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र ना होकर के असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। रीजन, अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। और आगे देखिए ग्राफ के हिसाब से हम समझते हैं कि ग्राफ क्या होगा। ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये आपका क्षेत्र E, ये दूरी R, ये आपका हो गया इसका मूल बिंदु। तो कहने का मतलब है अगर दूरी बढ़ रही है तो तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी, अर्थात एक असमान वैद्युत क्षेत्र यहां पर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर यही दूरी बढ़ करके अनंत हो जाए तो क्या स्थिति होगी। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, यदि R स्टैंड अनंत, देखिए यहां पे स्टैंड लगा दिए। मैं कहने का मतलब क्या है कि हम अनंत, अगर दूरी जो है बढ़ करके अनंत हो जाए, वो क्लियर ना रहे कि दूरी कितनी है, लगभग अगर अनंत मान लेते हैं तो E स्टैंड कर जाएगा 0 पर। इससे क्या मालूम पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र का विस्तार अनंत है। ये बात ध्यान देंगे आप। अगर R स्टैंड टू अनंत, दूरी इन्फिनिटी हो जाए, तो E स्टैंड टू 0, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का विस्तार जो होगा वो अनंत होगा। और अब आगे बात करते हैं कि इससे यही स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होगी वही वैद्युत बल की दिशा होगी। ये आप हमेशा ध्यान देंगे, जो भी आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही वैद्युत बल की दिशा होगी। एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे ये आपका स्रोत आवेश क्यों था, अगर इस पर पॉजिटिव हुआ और R दूरी पर मैंने परीक्षण आवेश Q0 लिया हुआ था, ये सदैव ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर वैद्युत बल इधर होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब अगर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश प्लस Q से काफी दूर होगा, मतलब Q से दूर की ओर होगा। और सेकेंडरी, अगर आपका स्रोत आवेश निगेटिव है तो आपका वैद्युत बल जो है Q पर अंदर की ओर होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो आपका वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, स्रोत आवेश की ओर होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब क्या था, वहां जो व्यंजक निकल के आई थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, तो यहां से यही बात मालूम हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश Q0 पर निर्भर नहीं करती है। देखिए, Q0 पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन स्रोत आवेश Q पर निर्भर करती है। अगर निर्भर करती तो यहाँ पर Q0 भी इंडिकेट होता। आपको मैंने कल ये भी दिखाया हुआ था कि Q0 एक अल्प परीक्षण आवेश होता है, कहने का मतलब जिसका खुद का भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही उसके वैद्युत बल की दिशा होगी। तो बच्चों,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनेक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।